दोस्तों, आज की कहानी है सिफाली और प्रमोद को आज कोर्ट से तलाक के कागज मिल गए थे। लंबी प्रक्रिया के बाद आज कुछ सुकून मिला। सिफाली और प्रमोद तथा उनके परिजन साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद आज फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर 7-6 साल ही रह पाए थे। 4 साल 2 तलाक की कार्रवाई में ही बीत गए। शेफाली के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी, जो अभी प्रमोद के घर से लेना था, और प्रमोद के हाथ में गहनों की लिस्ट थी, जो उसने शेफाली से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि प्रमोद शेफाली को 10 लाख रुपए की राशि एकमुश्त देगा। शेफाली और प्रमोद दोनों एक ही ऑटो में बैठकर प्रमोद के घर आए। आज ठीक 4 साल बाद आखिरी बार ससुराल जा रही थी शेफाली। अब वह कभी इन रास्तों से इस घर तक नहीं आएगी। यह बात भी उसे कचोट रही थी कि जहां वह 4 साल तक रही, आज उस घर से उसका नाता टूट गया है। वह दहेज के सामान की लिस्ट लेकर आई थी, क्योंकि सामान की निशानदेही तो उसे ही करनी थी। सभी रिश्तेदार अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी बचे थे, प्रमोद, शेफाली और उसकी माँ। प्रमोद यहाँ अकेले ही रहता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स गांव में ही रहते थे। शेफाली और प्रमोद की इकलौती 5 साल की बेटी, जो कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक शेफाली के पास ही रहेगी। प्रमोद महीने में एक बार उससे मिल सकता है। घर में घुसते ही पुरानी यादें ताजी हो गई। इतनी मेहनत से सजाया था शेफाली ने इसे, एक एक चीज में उसकी जान बसती थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से उसने धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होते देखा था। यह उसका सपनों का घर था। कितनी शिद्दत से प्रमोद ने उसके सपने को पूरे किए थे। प्रमोद थका हारा सा सोफे पर पसर गया और शेफाली से बोला, ले लो जो कुछ भी तुम्हें लेना है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। शेफाली बड़े गौर से प्रमोद को देखा और सोचने लगी, 4 साल में कितना बदल गया है प्रमोद। उसके बालों में अब हल्की हल्की सफेदी झांकने लगी थी। शरीर पहले से आधा रह गया था। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई थी। शेफाली स्टोर रूम की तरफ बढ़ी, जहां उसके दहेज का सामान पड़ा था। कितना था उसका सामान? प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था, तभी तो नजर लग गई किसी की। क्योंकि प्रेमी जोड़ी को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बहक गया था प्रमोद। हाथ उठा बैठा था उस पर। बस तभी वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर प्रमोद के भाई भाभी और उधर शेफाली की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और आखिर तलाक हो गया। शेफाली लौटी और ना ही प्रमोद लेने गया। शेफाली की माँ, जो उसके साथ ही गई थी, बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। शेफाली को न जाने क्यों प्रमोद को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा।
फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट से मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। शेफाली ने सिर्फ अपना सामान लिया, प्रमोद के सामान को छुआ तक नहीं। फिर शेफाली ने प्रमोद को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। प्रमोद ने बैग वापस शेफाली को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख रुपए से कम नहीं थी। क्यों, कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी दफा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई शेफाली। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। सुनकर शेफाली की माँ ने नाक भौं चढ़ा दी। मुझे नहीं चाहिए, वो 10 लाख रुपए भी नहीं चाहिए, क्यों कहकर प्रमोद सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही है, शेफाली ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी, ले जाओ, काम आएंगे। इतना कहकर प्रमोद ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। शेफाली की माँ गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। शेफाली को मौका मिल गया। वो प्रमोद के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। शेफाली ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार देखा, ना जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला। मगर वह ज्यादा भावुक नहीं हुई। सधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक प्रमोद। मैंने नहीं तलाक, तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए, माफी नहीं मांग सकते थे। मौका कब दिया तुम्हारे घर वाले ने। जब भी फोन किया काट दिया। घर भी तो आ सकते थे, मेरी हिम्मत नहीं हुई थी आने की। शेफाली की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लग रही है इसके, अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। शेफाली के भीतर भी कुछ टूट रहा था। उसका दिल बैठ जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और प्रमोद ने वो सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमती तब यह पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ती तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा मगर उसने अनसुना कर दिया। प्रमोद बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नजर से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया था पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कभी कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उस फोटो पर गई जिनमें वह प्रमोद से लिपटकर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। शेफाली सुन सी बैठी थी।
प्रमोद गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर आ गया। अचानक प्रमोद कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। शेफाली ने कोर्ट के फैसले का कागज निकाला और फाड़ दिया, और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई प्रमोद से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी शेफाली की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता। अगर माफी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाए तो माफी मांग लेनी चाहिए।